हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे घेवर। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और इतना टेस्टी लगता है, बिल्कुल मार्केट जैसा है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने देखिए एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। तो इस बड़े से बर्तन में हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। तो घी हमें मेल्ट करके ही डालना है। तो 3 से 4 चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे और घी को हमें बर्फ़ के साथ, देखिए कटोरी में हमने बर्फ़ को जमा दिया था। आप चाहें तो छोटे टुकड़े भी ले सकते हैं, बड़े टुकड़े से थोड़ी सी आसानी होती है। तो छोटे टुकड़े से भी आप इस तरीके से घी को हमें अच्छे से घिसना है, जिससे ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। तो इसी तरीके से हमें 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से हमें इसको लगातार चलाते रहना है। एक ही साइड ही हमें चलाना है इसको। देखिए अच्छे से ये हो गया, क्रीम टेक्सचर में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, बर्फ़ को हटा देते हैं और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी हटा देंगे और बाकी हम इसको हाथ से अच्छे से इसको मलेंगे। तो हाथ से हमें इसको एक ही साइड इसको अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में लाना है। देखिए आ गया था, और अच्छे से हमें मल के और अच्छे से क्रीम जैसा बनाना है इसको। देखिए क्रीम जैसा हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे इसमें 1 कटोरी मैदा। तो ये हम मैदा अब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारा मैदा नहीं डालेंगे। आप कप या कटोरी किसी से भी इसको नाप कर बना सकते हैं। और आधा कटोरी हमें ले लेना है ठंडा दूध। तो देखिए हमने थोड़ा सा मैदा डाल दिया और थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको हम एक ही साइड अच्छे से इसको फेंट लेंगे, जिससे इसमें लम्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैदा, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे। जितना दूध है उतना थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैदा। और इसको हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छे से घोल बनाकर तैयार कर लेना है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। तो थोड़ी सी इसी में मेहनत लगती है, बाकी बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। देखिए इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और फेंटते जाएंगे। जितने अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे उतने ही अच्छे से हमारा घेवर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से हमें हाथों से चलाते हुए इसको फेंट लेना है। जो थोड़ा सा मैदा बचा है वो भी हम डाल देंगे और दूध जो बचा है वो सारा दूध डाल देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब दूध हमारा ख़त्म हो गया जितना हमने लिया था। अब हम इसमें पानी यूज़ करेंगे। तो पानी भी हमें इसमें ठंडा ही यूज़ करना है, नॉर्मल पानी हम इसमें नहीं लेंगे, पानी को ठंडा डालेंगे। तो अभी हमने 1 कटोरी पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे और पतला सा घोल बनाकर इसको तैयार करेंगे। तो हमें पतला सा घोल बना लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं, आसानी से घोल बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। अब आधा कटोरी हमने पानी और लिया है। तो इसमें हमने 1.5 कटोरी पानी और आधा कटोरी दूध का यूज़ इसमें किया है 1 कटोरी मैदा में। तो देखिए अच्छे से हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। बस इस तरीके का हमें घोल चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इस तरीके का हमें घोल चाहिए। तो घोल हमारा तैयार हो गया है। तो घोल को भी हमें ठंडा रखना है, ऐसे ही नहीं घोल को हमें छोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको घोल को छान लेते हैं, जो थोड़े बहुत लम्स वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे, क्योंकि घेवर बनाने के लिए बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए हमने इसको छान लिया है, थोड़े बहुत इसमें लम्स रह गए हैं तो इनको हम हटा देते हैं। उसी में फिर से इसको हम पलट लेते हैं अच्छे से। देखिए एकदम तैयार है। तो घोल को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे ठंडा पानी। तो एकदम फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। जिस बर्फ़ से हमने घिसा था वही टुकड़ा हमने इसमें डाल दिया है। आप छोटे छोटे क्यूब्स भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको रख देना, जिससे ये बैटर हमारा ठंडा रहे। तो ये बैटर हमारा ठंडा रहेगा तो घेवर हमारा अच्छे बनकर तैयार होगा, दानेदार घेवर बनकर एकदम तैयार होगा। तो इसको हमने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। इधर हमने भगोना रख दिया, तो हम ये भगोने में घेवर बनाएंगे, जिससे ये अच्छे से बन जाएगा। अगर आपके पास घेवर स्टैंड मोल्ड है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो हम ये भगोने में बना रहे हैं। तो देखिए भगोना हमने रख दिया है, मोटी तली का भगोना होना चाहिए। और इसमें हम डाल देंगे तेल। तो आप या इस जिसमें भी बनाना चाहें, आप घी में बनाना चाहें या घी और तेल मिक्स करके बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। और तेल को हमें अच्छा गर्म कर लेना है और इसमें हमें जो बैटर हमने तैयार किया वो एक एक ड्रॉप इसमें थोड़ी ऊंचाई से डालना है। तो जब एक बूंद हम डालेंगे, जब वो सेट हो जाएगी उसके बाद हम दूसरा ड्रॉप इसमें डालेंगे। तो इसी तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी देर में ड्रॉप को डालते जाना है। और जब ये एक ड्रॉप सेट हो जाएगा तो हम दूसरा ड्रॉप डालेंगे। इसी तरीके से हमें इसको डालते रहना है और ये घेवर हमारा जालीदार बनकर तैयार होता रहेगा। थोड़ी ऊंचाई से ही डालेंगे, पास से नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें
जाली नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हमें देखिए डालते जाना है और बनाते जाना है। जितना हमारा सेट होता जाएगा फिर हम डालते जाएंगे। जितना पतला मोटा आपको बनाना है उसी हिसाब से आप इसमें बैटर को डालते रहना है। तो देखिए इस तरीके से हमने बैटर को डालते रहे हैं इसमें। तो देखिए अच्छे से ये हो गया है। तो बीच में हमें जगह भी बनानी है थोड़ी सी, क्योंकि बैटर डालेंगे तो बीच में जगह चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देंगे और देखिए जगह बन गई। तो इसी में ही बैटर को हमें डालते रहना है। तो कम से कम 6 से 7 बार हमें बैटर को भर भर के 1-1 चमचा इसमें डालना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो देखिए जब सारा बैटर उसमें पड़ जाए, जितना आप मोटा बनाना चाहें उस हिसाब से पड़ जाए, उसके बाद क्या करना, हमें इसको ऊपर तेल गरम गरम डालना है, जिससे ये ऊपर भी अच्छे से सिक जाएगा, अच्छा सा कलर भी आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हमें गरम गरम तेल इसके ऊपर डालना है और फिर साइडों से हटा के इसको हमें दबा दबा कर सेक लेना है। ऊपर अच्छे से सिक जाएगा। देखिए कितने अच्छे से सिक गया। घेवर हमारा सिक कर तैयार हो गया है। कलर भी बहुत अच्छा आया और जालीदार भी बना है। तो देखिए कितना आसान है बनाने में, बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो देखिए ये घेवर बनकर तैयार हो गया। इसको हम निकाल लेते हैं और जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी हम इसमें निकाल लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसको हम एक स्टैंड पर रख देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो देखिए एक घेवर हमारा बनकर तैयार हो गया। तो दूसरा भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तेल को अच्छा गरम करना है, उसके बाद 1-1 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे। जब 1 ड्रॉप इसमें सेट हो जाएगी उसके बाद हम दूसरी ड्रॉप इसमें डालेंगे। तो इसी तरीके से हमें दूसरा घेवर बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए इसी ड्रॉप ड्रॉप डालकर हमने दूसरा घेवर भी इसी तरीके से तैयार कर लिया। तो इसको भी हम दबा दबा कर थोड़ा सा ऊपर तेल डाल डाल कर इसको भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे, जिससे ये दोनों साइड सिक कर तैयार हो जाता है। तो देखिए ये दूसरा घेवर भी हमारा सिक कर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हमें इसको बना लेना, एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेना। 2 घेवर तैयार हो गए। तो बाकी जो बचे हुए हैं वो भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारे घेवर हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए घेवर हमारे एकदम रेडी हैं। अब हम क्या करते हैं, इन घेवरों के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने गैस पर एक भगोना रख दिया। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी इसमें डालेंगे पानी। तो इसको हमें चाशनी बनाकर तैयार करना है। तो इसको हम चला देंगे और इसको हमें चाशनी बना लेना है। तो इसमें हम थोड़ी सी इलायची, 2 से 3 इलायची इसमें तोड़कर डाल देंगे, जिसमें इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी चाशनी में। तो इसको हमें लगातार चलाते हुए पका लेना। चिपचिपापन जब आने लगे तभी हमें इसको चाशनी को बंद करना। ज़्यादा हमें इसमें तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो देखिए लगातार चलाते हुए चीनी भी अच्छे से घुल गई है और चाशनी भी हमारी बनकर तैयार होगी। देखिए हम आपको दिखाते हैं दूर से डालते हुए कितनी देर देर में ड्रॉप पड़ रही है, मतलब हमारी चाशनी एकदम रेडी हो गई है। हाथों में भी अच्छे से ये चिपक रही है। बस इसी तरीके से हमें चाशनी को बनाकर तैयार कर लेना। देखिए कितने अच्छे से चिपक रही है हाथों में। बस इतनी हमें चाशनी को बनाना, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना, नहीं तो हमारी चाशनी जम जाएगी। गैस को हम बंद कर देते हैं और गर्म ही गर्म चाशनी हमें ये घेवरों के ऊपर डालेंगे। जितना मीठा आप पसंद करें उस हिसाब से चाशनी को आप डाल सकते हैं। गरम गरम डालने से क्या होता है, ये अंदर तक चाशनी जाएगी और अच्छे से घेवर हमारा मीठा हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से हम चारों तरफ से घेवर के चाशनी फैला देंगे अच्छे से, जिससे ये बहुत ही अच्छे से मीठापन इसमें हो जाएगा। आप कम मीठा पसंद करते हैं तो चाशनी को कम क्वांटिटी में डालिए, और ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में इसको डाल सकते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से इसमें चाशनी डाल दी। अब हमने ये रबड़ी बना कर रखी है, पहले से ही रख दी थी फ्रिज में बनाकर, ठंडी हो गई। अब हम इसके ऊपर रबड़ी लगाएंगे। आप चाहें तो मार्केट से भी लेकर इसमें लगा सकते हैं, या घर पे दूध लेकर आप बना कर इसको ठंडा करके इस पर लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम रबड़ी को भी अच्छी से लगा देंगे, अच्छे से इसमें परत लगा देंगे, क्योंकि रबड़ी तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। घेवर पे जितने अच्छे से लगी होगी उतने ही खाने में ये टेस्टी लगेगी। तो हाथों की मदद से हम अच्छे से रबड़ी को फैला देंगे घेवर के ऊपर, क्योंकि सॉफ्ट होता है घेवर थोड़ा सा। तो इसको सावधानी से हमें इस पर लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से रबड़ी को फैला दिया है और दोनों घेवरों पर अच्छे से हमने लगा दिया। 2 घेवर हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, बाकी हमने रख दिए हैं। बाद में हमें ज़रूरत लगी तो हम इसको रबड़ी लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से हमने काजू और पिस्ते के छोटे छोटे पीसेस कर लिए, तो वो हम डाल देंगे इस पर। आप चाहें तो डालें, नहीं तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए 2 घेवर हमारे एकदम रेडी हो गए खाने के लिए और एकदम तैयार भी हो गए हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बाकी जब भी आपका खाने का मन हो आप इसको बनाकर खा सकते हैं, या फैमिली में बच्चों को किसी को भी बनाकर दे सकते हैं, किसी त्यौहार पे या वैसे भी कभी भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए देखने में भी बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं और टेस्ट भी वही आएगा, बल्कि घर का बना हुआ तो टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा
अच्छे लगेंगे। तो अगर आपको ये घेवर की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा।